बाहुबली अनंत सिंह के बाद अब लल्लू मुखिया भी प्रशासन के निशाने पर हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा की सियासत एक के बाद एक गर्माती जा रही है। आपको बता दें कि कल देर रात अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसके बाद लल्लू मुखिया भी प्रशासन के निशाने पर हैं। दरअसल आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लल्लू मुखिया के 3 गाड़ियों को जो है प्रशासन ने जब्त कर लिया है। उसके बाद अब लल्लू मुखिया के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। मोकामा के दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद बिहार की सियासी जमीन गर्मा गई है। अब यह बवाल पूरी तरह प्रशासनिक एक्शन में तब्दील हो चुका है। पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना को जिला प्रशासन और पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। कई स्तरों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डॉक्टर त्यागराजन ने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता लोकतंत्र की रीढ़ है और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने 2 टूक चेतावनी दी कि अगर कोई असामाजिक तत्व कानून या आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने 100% हथियार जमा करने का आदेश जारी किया है। सभी वैध हथियारों की पहचान कर ली गई है और उनकी जमा प्रक्रिया तेजी से जारी है। साथ ही अवैध हथियारों की जब्ती के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मोकामा में 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस ने शनिवार की देर रात बाहुबली नेता और जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को उनके बेढ़ना स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम से लेकर एसपी तक को हटा दिया, जिसे स्पष्ट संदेश गया कि पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अब किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्रशासन ने बाढ़ से राजद प्रत्याशी कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया की 3 प्रचार वाहनों को जब्त कर लिया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि हर प्रत्याशी को चुनाव आचार संहिता का पालन करना ही होगा। उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई तय है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक मोकामा और बाढ़ क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी, ड्रोन सर्विलेंस और इसके अलावा वीडियो मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। पर्याप्त सीएपीएफ जवान की तैनाती की गई है जो स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ तालमेल में काम कर रहे हैं। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी व्यक्ति शांति भंग करेगा उसके खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। और बहरहाल मोकामा की सियासत अब प्रशासनिक सख्ती के साए में है। जहां कभी गोलियों की गूंज से डर फैला था, अब वही कानून का शिकंजा कसने लगा है। वहीं डीएम की कड़ी चेतावनी के बाद बाढ़ सहित पूरे पटना में प्रशासन ने अराजक तत्वों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो देखा आपने कि अनंत सिंह के बाद अब रेडार पर लल्लू मुखिया भी हैं, क्योंकि लल्लू मुखिया ने एक तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से 3 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। उनके जो ये चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन तीनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और लल्लू मुखिया के खिलाफ जो है प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है। अगर अनंत सिंह की बात करें तो कल देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पटना लेकर आया गया है और स्पेशल निगरानी में रखा गया है। उसके बाद आज हो सकती है कि स्पेशल कोर्ट के तहत आज उनकी पेशी भी हो और उसके बारे में जो है जांच पड़ताल किया जाएगा और पेशी में कई सारे मामले खुल के भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी फिलहाल चल रही है और मोकामा की जो सियासत है वो लगातार गर्माती जा रही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर जो अनंत सिंह पर आरोप लगा है वो सिद्ध होता है या नहीं कोर्ट में, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।